हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी सर पर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे आज। और प्रीवियस वीडियो में मोस्टली क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज हम द्विघात समीकरण को आज कंप्लीटली समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई उसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब पहले तो हमें एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करना होगा। क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा कि किस तरीके से समकोण त्रिभुज होता है। देखो ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है। इसमें लंब, कर्ण और आधार आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार जान लेते हैं। ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये होता है आधार। अब सवाल ने क्या कहा है कि एक समकोण त्रिभुज के जो कर्ण की लंबाई है वो आधार की लंबाई से 2 अधिक है। लेकिन पहले हमें पता क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए आधार कितना है। तो हम उसको मान लेते हैं कि आधार x है। माना आधार क्या है, x। तो यहाँ पे आधार कितना हो गया, x। कर्ण कितना हो जाएगा, आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसमें 2 प्लस कर देंगे। और दूसरी बात कहा था लंब की लंबाई के दुगने से 6 सेंटीमीटर अधिक है। अब लंब की लंबाई, तो लंब भी नहीं पता हमें कितना है, इसको भी हमने क्या मान लिया, y मान लिया। लंब क्या मान लिया हमने, y। अब इसने एक और बात कह दी कि कर्ण जो है लंब से के दुगने से 6 अधिक है। तो लंब कितना था y, उसका दुगना हो गया 2y, उससे कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है ना। ठीक, अब देखो ये दोनों चीजें क्या है, कर्ण हैं। और दोनों अगर कर्ण हैं तो पहले हमें इस रिलेशन को, इस संबंध को एक ही पद में बदलना पड़ेगा। अब देखो x+2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2y+6 के बराबर है या नहीं। अब दो को अगर हम पक्षांतर कर दें तो x का मान कितना आ जाएगा, 2y+6 - 2, यानी x बराबर 2y+4। 6 में से 2 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। x का मान आ गया। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये हमेशा याद रखना, ये समकोण त्रिभुज के ही लिए लागू होती है। क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब इन सब के मान यहाँ पे हम रख देते हैं और मान ऐसे रखेंगे जो एक ही पद में बन के आए। देखो हम किस में लेंगे, सिर्फ y के पदों में इन आंसर्स को लेंगे। तो कर्ण का मान हम लेंगे y के पदों में, कितना है 2y+6 बराबर लंब कितना है, y है, वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है, x है, तो एक्स स्क्वायर आएगा। और x का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, कितना आया, 2y+4। कितना आया है, 2y+4 का होल स्क्वायर। अब ये सभी पद एक ही रूप में हो गए ना, इसको हम हल कर लेते हैं। इसका होल स्क्वायर यानी a+b का होल स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये लगा दो, 4y² यानी a² + b² + 2ab, 24y बराबर y² बराबर y² प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 2y का 4y² प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16y। तो 4y² से 4y² कट गया। ठीक है, अब हम इस 16y को इधर पक्षांतर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 16y को इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं। सॉरी इसको नहीं, इसको इधर पक्षांतर कर दो इन नंबरों को। क्यों, क्योंकि यहाँ एक द्विघात समीकरण बन के आएगा। ठीक है,
क्या बनेगा, वाई स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी है, प्लस का 16y है, प्लस 16 है, और इनको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 24y हो जाएगा, और माइनस 36 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इसको और इसको साथ में लेंगे तो कितना आएगा, -8y। क्यों, 24 में से 16 को हमने माइनस कर दिया। जब साइन अलग अलग होते हैं, चिन्ह अलग अलग होते हैं, तो हम उनको माइनस कर देते हैं। ठीक है, और जिसका जो बड़ा होता है उसी का साइन ले लेंगे। -20 बराबर 0। अब 20 के हमें ऐसे गुणनखंड करने होंगे जो घटाने के बाद कितना दे दे, 8। 10 दूनी होता है 20, 10 में से 2 गए तो 8 बचेंगे। तो वाई स्क्वेयर -10 - 2 इंटू वाई -20 बराबर 0। वाई स्क्वेयर -10y प्लस 2y -20 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, y, तो बचा कितना, y -10। यहाँ से +2 कॉमन आ रहा है तो बचेगा y -10 बराबर 0। अगर y -10 को हमने कॉमन ले लिया तो बचा कितना, y +2। क्योंकि अगर कोई भी भुजा है हमारे पास, कोई भी भुजा है, माइनस चिन्ह, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी ये भुजा है, भुजा कभी भी ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, हमेशा कैसी रहेगी, धनात्मक। और धनात्मक है तो y+2 का मान अगर रखेंगे 0 के बराबर, तो वो धनात्मक तो नहीं आएगी, ऋणात्मक आएगी। तो यहाँ से धनात्मक लेने के लिए y-10 बराबर 0 पुट करेंगे। यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी कि y क्या था, लंब, तो लंब का मान कितना आ गया, 10। आदर क्या था, x। अब x का मान कैसे निकालोगे, यहाँ रख दो, 10 दूनी 20 और 4 24, तो x का मान आ जाएगा 24। अब इस मान को हम रख देंगे यहाँ पे y का, तो y का 10 दूनी 20 और 6 26, तो कर्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26। कर्ड आ गया 26, आधार आ गया 24, और लंब आ जाएगा 10। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 है, एक आयत की लंबाई x सेंटीमीटर, इसे तो इसने बोल दिया है, तो लंबाई को किससे रिप्रेजेंट किया इसने, x से। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ए 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है। x के पदों में पहले तो हमें चौड़ाई निकालनी है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या होता है, L इंटू बी बराबर 105 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ L लंबाई है और B चौड़ाई है। देखो B का मान निकालना है तो L का भाग लगाना पड़ेगा, और L का मान कितना है, x के बराबर, तो B का मान जो है x के पदों में कितना आ जाएगा, 105/x। ठीक है, आगे बोला है, यदि आयत का परिमाप, अगर हम परिमाप को P से व्यक्त कर दें, P बराबर कितना दे रखा है, 44 सेंटीमीटर। ठीक, अब परिमाप का सूत्र क्या होता है क्या चीज, आयत। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में L + P बराबर 44। 2 से कट जाएगा 44, कितने बार, 22 बार। L का मान कितना है, x, P का मान कितना है, 105/x रख दिया। अब इसका ले लो एलसीएम, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x² + 105/x बराबर 22। ठीक है, अब x का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा, x² + 105 बराबर 22x। ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची वाला गुणा करना पड़ेगा, इधर इसका भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 22x को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा x² - 22x + 105 बराबर 0। और 105 के ऐसे गुणनखंड करने के जोड़कर कितना आ जाए, 22, तो 15 × 7 = 105, 15 और 7 हो जाता है 22। x²
माइनस 15 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 105 बराबर 0। अगर माइनस चिन्ह से हम गुणा कर देंगे तो माइनस का 15x हो जाएगा और माइनस का 7x प्लस 105 बराबर 0। इन दोनों में से हम अगर कॉमन ले लें, क्या कॉमन आ रहा है, x। कितना रह जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 15 रह जाएगा, माइनस यहाँ से 7 कॉमन आएगा तो कितना आएगा, x माइनस 15 बराबर 0। कोष्टक से मैं कॉमन ले लो तो x माइनस 15 और यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 7 बराबर 0। अगर ये चीज़ हम पहले कोष्टक को 0 के बराबर रख दें तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 15 और x माइनस 7 बराबर 0 रखेंगे, x का मान यहाँ से आएगा 7। तो यहाँ बुझाएं क्या मिल गई हमें, एक तो 15 हो गई, दूसरी 7 हो गई। तो अगर लंबाई 15 है तो जो चौड़ाई होगी तो हमने v माना है वो कितनी आएगी, 7। और अगर ये लंबाई 7 है तो चौड़ाई कितनी आएगी, 15। क्यों आएगी ऐसी, क्योंकि इस वैल्यू में हम इसका मान रख देंगे। अगर 15 रखोगे तो 15 से 105 कट जाएगा 7 बार तो 7 आएगा, अगर 7 रखोगे तो कट जाएगा ये 15 बार। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान 26 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। तो एक आयताकार मैदान बनाते हैं। थोड़ा वर्ग सा लग रहा है, ऐसा बना लेते हैं। देखो भाई, ये क्या है, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई कितनी है, 26, चौड़ाई कितनी है, 16। अब कहा है इस मैदान के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक रास्ता बनाना है। रास्ता बना दो साहब। ये कुछ ऐसा रास्ता बना के रख दिया हमने इसके चारों ओर। अब क्या बोला है इसने कि यदि रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 184 मीटर स्क्वायर है, तो रास्ते की चौड़ाई बताओ। अच्छा, चौड़ाई कितनी होगी भाई साहब, इतनी दूरी यहाँ पे बढ़ी हुई है तो यहाँ पे भी ये दूरी कितनी बढ़ गई, x। और यहाँ से यहाँ तक बढ़ी है तो ये भी x बढ़ गई। बढ़ गई या नहीं बढ़ गई, ऐसा क्यों माना, क्योंकि उसने यहाँ भी x माना, यहाँ भी उसने कहा रास्ते की जो चौड़ाई है या लंबाई है, चौड़ाई वो कितनी है, एक समान है। कितनी है, एक समान है। ठीक है, एक जैसी है और एक समान है तो दोनों को हमें बराबर बराबर मानना पड़ेगा। अब पहले तो जो बाहर वाला एरिया बना है उसकी भुजा पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे x बढ़ गया तो यहाँ पर भी तो x बढ़ी होगी, ये चौड़ाई दोनों तरफ बढ़ गई कितनी, यहाँ तक की तो 26 थी, यहाँ से यहाँ तक की, लेकिन इधर x बढ़ा और इधर भी x बढ़ा तो प्लस x एक तरफ का प्लस दूसरी तरफ का x, यानी इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, सॉरी लंबाई 26 प्लस 2x। इसी प्रकार इसकी चौड़ाई बड़ी होगी, कहाँ पे, ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। तो कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ x x 2x, 16 प्लस 2x, ये हो गई रास्ते सहित उस आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई। क्लियर है, तो पहले हम पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, पूरे का क्षेत्रफल, रास्ते सहित, रास्ते सहित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल माइनस, अब इसमें से किसको माइनस करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल निकल आए तो अब हमने पूरा निकाल दिया, पूरे में से इस आयत का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, माइनस आयत का क्षेत्रफल, और बराबर किसके आ जाएगा, बराबर आएगा रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल करना क्या था हमें कि हमने पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल दिया, उसमें से इसका क्षेत्रफल माइनस कर दिया तो बचा कितना, ये रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, और आयताकार दोनों भाग हैं, चाहे तो मैदान हो चाहे रास्ते सहित पूरा मैदान हो। तो इसका लंबाई कितनी थी, 26 प्लस 2x थी, और ये क्या थी चौड़ाई, 16 प्लस 2x। क्लियर,
माइनस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 26 और चौड़ाई कितनी है 16 बराबर। और रास्ते का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 184। कितना 184। ठीक है, अब इनका गुणा कर दो तो 26 गुणा 16 प्लस 16 से करेंगे 16 दूनी 32x प्लस 2 से करेंगे 26 दूनी 52x प्लस 2 दूनी 4x² माइनस 26 इंटू 16 बराबर 184। 26 इंटू 16 26 इंटू 16 प्लस माइनस के कट जाएंगे और 32 और 52 कितना हो गया 84 x और यहाँ कितना था प्लस का 4x²। बचा कितना बराबर में 184, उसको 75 कर देंगे तो सॉरी यहाँ प्लस का रहेगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस 184 बराबर 0। इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं और 0 में दे देंगे 4 को, तो यहाँ बचेगा x², यहाँ प्लस का 21x और माइनस का 4 चौके 16 4 छक्के 24 बराबर 0। अब 46 के ऐसे गुणनखंड करने के घटाने के बाद कितना दे दे, वो घटाने के बाद क्या नंबर दे दे 21 दे दे। तो 23 दूनी 46, 23 में से 2 माइनस करो कितना बचेगा 46। तो x² प्लस 23x माइनस 2x माइनस 46 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आएगा और कोष्टक में क्या रह जाएगा x प्लस 23, क्या बचेगा x प्लस 23 और यहाँ से अगर माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 23 बराबर 0। तो अगर हम x प्लस 23 को कॉमन ले लें बचेगा कितना x माइनस 2 बराबर 0। अगर कोई भी रास्ते की लंबाई चौड़ाई, वो पहले बताया था आपको कि कोई भी भुजा हो तो उसको हम ऋणात्मक नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते, ऋणात्मक नहीं ले सकते, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ x माइनस 2 बराबर 0, x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ तो ये प्लस का है तो ऋणात्मक कैसे हो गया, लेकिन अगर आप x का मान निकालोगे या पक्षांतर करोगे तो माइनस का 23 आएगा, इसीलिए उसको छोड़ा हुआ है। तो रास्ते की जो चौड़ाई रहेगी वो कितनी रहेगी 2 मीटर रहेगी। क्लियर, चलो देखो दो स्टेशन एक दूसरे से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पहला पॉइंट क्या दिया है कि हमें दूरी पता है, क्या पता है दूरी कितनी है 200 किलोमीटर। अब एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है, ठीक है, तो पहले हमें रेलगाड़ी की चाल पता होनी चाहिए। तो हम क्या मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल क्या मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। क्या मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अगर चाल को हमने x किलोमीटर प्रति घंटा लिया तो कुछ ना कुछ समय लग रहा होगा इसमें, तो समय कितना लगेगा मान दे सब समय t1 लगा और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 200 किलोमीटर की है और चाल क्या है x। अब आगे बोला है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, चाल में क्या की गई वृद्धि, चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि, अगर वृद्धि कर देंगे तो नई चाल क्या हो जाएगी, पहले x थी तो अब हो जाएगी x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दूरी में कोई भी बदलाव नहीं आया, जाना उतनी ही दूरी पर है, तो समय का डिफरेंस आएगा। अब समय कितना लगा, समय को सब मान लिया हमने t2, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, चाल क्या है x प्लस 10। आगे बोला है वह 1 घंटा पहले पहुंच जाती, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ कितना टाइम लगा, दोनों में डिफरेंस कितने का 1 घंटे का डिफरेंस है। तो एक चीज बताओ, हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आई 1 घंटा, 1 घंटा जब पॉजिटिव वैल्यू धनात्मक वैल्यू लेंगे मान लेंगे तो उसको कैसे लेंगे कि ज़्यादा समय में से कम समय को माइनस करेंगे तभी तो प्लस का 1 घंटा आएगा। अब चाल समय ज़्यादा कहाँ लगेगा, जहाँ चाल कम होगी वहाँ समय ज़्यादा लगेगा और जहाँ चाल ज़्यादा होगी समय कम लगेगा। ठीक है, तो चाल कहाँ कम थी यहाँ कम है,
और यहाँ ज़्यादा है, तो समय यहाँ ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर कम लगेगा। तो T1 माइनस T2 बराबर 1 घंटा। ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि हम T1 माइनस T2 करें या T2 माइनस T1 करें। तो पता चलेगा क्या दिक्कत आएगी उसमें। देखना समय कहाँ कम लग रहा है, समय कम कब लगेगा, जहाँ चाल ज़्यादा होगी, और समय ज़्यादा कहाँ लगेगा, जहाँ चाल कम होगी। देखो अब T1 का मान रख दो 200/x माइनस 200/x प्लस 10 बराबर 1। अगर इसमें से 200 को हम कॉमन ले लें, क्या करें, 200 को कॉमन लिया तो इजी हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास, 1/x माइनस 1/x प्लस 10 बराबर 1। ठीक है, इसका ले लेंगे हम एलसीएम, इसका x और x प्लस 10 का। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर देंगे, एक में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस x बराबर 1। x से x कट गया, यहाँ कितना बचा 10, 10 गुणा 200 कितना हो जाएगा 2000, और इसका अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 10x बराबर 1। इसका गुणा इसमें कर दो, किसमें, 1 में, क्योंकि यहाँ भाग है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2000 बराबर x² प्लस 10x। ठीक है, और 2000 को 75 करेंगे तो ये हो जाएगा x², सॉरी यहाँ पर स्क्वायर गलत लगा दिया, x² प्लस 10x माइनस 2000 बराबर 0। अब 2000 के ऐसे गुणनखंड कर दो, घटाने के बाद कितना आ जाए 10, तो 50 और 40 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 2000, और उसको घटाओगे तो 10 आएगा अंतर, तो x² प्लस 50x माइनस 40x माइनस का 2000 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लोगे तो x आएगा, कितना बचेगा x प्लस 50 माइनस 40 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा x प्लस 50 बराबर 0। यानी x प्लस 50 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो बचा कितना, x माइनस 40 बराबर 0। तो चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, धनात्मक होगी। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, कितना आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये होगी रेलगाड़ी की चाल। आज का सेशन यही एंड करते हैं, और द्विघात समीकरण पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पूरा समझ में आया हो। नहीं आया है तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को पॉज करें, दोबारा से उसको रिन्यू कर दें, चला दें, तो वहाँ आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, और जो बच्चे नए चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।